प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्या 10 से 14 तक। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा का बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्या 1 से 4 तक। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार। भाई और बहनों, आज कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा, जिसे हम संत पुष्पा भी कहते हैं, कभी कभी छोटी पुष्पा, लिटिल फ्लावर के नाम से ये दुनिया भर विख्यात है। इस संत की खूबी इस पर है कि इसने शिष्यत्व की आध्यात्मिकता दर्शाया, एक नया रास्ता हमें दिखाया है। इस संत का जन्म फ्रांस देश के आलमखोन नामक गांव में हुआ था 2873 में, और केवल 24 साल रही थी। उनमें से 15 साल घर पे और 9 साल कॉन्वेंट में, एक कार्मेलाइट कॉन्वेंट
जहाँ लोग कॉन्वेंट के अंदर रहते हैं, प्रार्थनामय जीवन बिताते हैं। छोटी उम्र में वो कॉन्वेंट में प्रवेश करने के बाद अपने को पवित्रता का एक आदर्श हमारे सामने रखा है, इसलिए उनको महान संत मानते हैं। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उनको डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी। केवल 3 महिला संतों को ये उपाधि मिली है, कैथरीन ऑफ सियना, तेरेसा ऑफ अविला और ये तेरेसा ऑफ लिसियू, जिन्हें हम संत पुष्पा के नाम पे आदर देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना है, शिष्यों ने आकर यीशु से पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने उन शिष्यों को एक बालक के सामने रख दिया, एक बालक को बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम लोग से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालक जैसा नहीं बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। एक छोटा बालक की आदर्श पुरुष के रूप में यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाया। आज के पाठ के समानांतर में लूकस और मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, शिष्य आपस में झगड़ा करते रहते कि हमें से कौन बड़ा है, क्योंकि वो उम्मीद करते थे कि ये मसीह आएंगे, ईश्वर का राज्य की स्थापना करेंगे, तब हम सिंहासन पर बैठेंगे, राज करेंगे, जैसे सिकंदर का अनुयायियों ने राज किया था, ऐसे ये लोगों की धारणा थी। और सोचा कि हमें क्या स्थान मिलेगा, हमें किस टेरिटरी का आधिपत्य मिलेगा, ऐसे ऐसे उनका मन का विचार था। प्रभु यीशु ने एक बालक को उनके सामने रख कर कहा, बालक के जैसे बन जाओ, स्वर्ग का राज में वो सबसे बड़ा है। और आज का संत हमें यही दर्शाया है। उनके रास्ता को हम कहते हैं द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द लिटिल वे। उन्होंने अपना एक जीवनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था, उनके सुपीरियर के आदेश पर, स्टोरी ऑफ ए सोल, एक आत्मा की कहानी। और उसके माध्यम से हमें ये दर्शाया कि हमारी महत्व छोटी सी छोटी बातों को अधिक से अधिक प्रेम से करना, यही ये छोटी रास्ता का महत्व। ये हमसे कहते हैं, वो कॉन्वेंट में रहती थी, सरल सी छोटी काम उनको करना है, कपड़ा धोने का या सफाई करने का या प्रार्थना करने का, बहुत महान कार्य करने के लिए उनको नहीं मिला था। और वो भी 100 वर्ष पहले के दुनिया में वो छोटी सी छोटी कार्य करते हुए हमें दर्शाया महान संत बनने का रास्ता। जैसे मदर तेरेसा भी कहती है कि डू लिटिल थिंग्स विथ ग्रेट लव, डू एवरीथिंग इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। छोटी सी छोटी बातों को अधिक विशिष्टता से करो, अधिक विशिष्ट प्रेम से करो, अधिक ध्यान देकर करो, यही रास्ता है। और ये रास्ता को लिटिल फ्लावर ने हमें दिखाया। ये संत हमें ये दिखाता है कि सब कुछ वो यीशु के लिए करती थी। किस तरह हम यीशु के लिए करेंगे, क्योंकि लिटिल फ्लावर यीशु को अपने ईश्वर मानती थी, अपने सर्वस्व मानती थी, और इसलिए सब कुछ यीशु के लिए करती थी। शत्रुओं को क्षमा करने यीशु ने सिखाया था। कॉन्वेंट में बड़े बड़े शत्रु नहीं होगा, परंतु आपके साथ इतना अच्छी रिश्ता नहीं रखने वाली सिस्टर लोग हो सकती है, परंतु उनके प्रति वो विशेष लगाव से कार्य करती थी और ये दिखाती थी कि किस तरह हम इनकी मदद कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं। मदर तेरेसा ने भी हमें ये दिखाया था कि दूसरों की सेवा, अनाथों की सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा बहुत बड़े प्रेम से करो और यीशु के लिए करो। यीशु के लिए करो, तभी हम उसको, हमारे काम को पवित्र कर देता है। हम लोग जानते हैं अपनी ड्यूटी करना है, सब लोग ड्यूटी करना, ड्यूटी हर अपने जिम्मेदारी को
ड्यूटी के लिए, मैंने ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ये जिम्मेदारी को निभाना हर एक का कर्तव्य अनुशासन के तरह कर देता है। परंतु ये संतों ने हमें दिखाया ड्यूटी इज फॉर डेटी, ईश्वर के लिए हम अपनी ड्यूटी को करते हैं। जैसे हम ईश्वर की सेवा करते हैं इसी तरह हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। और विशेष करके सेवा कार्य, जो रोगियों की सेवा करते हैं, अनाथों की सेवा करते हैं, वयोवृद्धों की सेवा करते हैं, सड़क पर कूड़े सड़े लोगों की सेवा करते हैं। मदर तेरेसा भी एक किया। संत लिटिल फ्लावर ने यही दिखाया कि अधिक प्रेम से जो कुछ हम करते हैं, जो हम सेवा करते हैं, उस सेवा को हम ईश्वर की पूजा बना सकते हैं। हम हर एक सेवा को, हर एक जिम्मेदारी को ऐसे लगाव से करें, ऐसी श्रद्धा से करें ताकि हम पूजा कर रहे हैं, तो हम हर जीवन को बदल देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे लगाव से, प्रेम से, श्रद्धा से करें ताकि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, और हर एक चीज को उस श्रद्धा से हम करते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं। जैसे भारत में लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, हम वर्क को वर्शिप के रूप में कर सकता है। ये नहीं कि वर्शिप को छोड़ दे वर्क करो, ये नहीं, परंतु हर एक काम को श्रद्धा भक्ति और जिम्मेदारी से निभाओ, और ताकि जैसे हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तब ये पवित्रता का मंत्र है, सूत्र है, कुंजी है। इसके द्वारा हम एक समाज बदल देते हैं, और जिनकी सेवा हम करते हैं वो हमारे लिए आराध्य बन जाता है, चाहे वो हमारी शत्रु हो। जैसे प्रभु यीशु ने भले समाधि का दृष्टांत के द्वारा दर्शाया कि हमें शत्रुओं की भी सेवा करना है। महान संतों ने हमें दिखाया कि सेवा किस तरह करें, और जब भी हम दूसरों की सेवा करते हैं, सेवा करने के योग हमारी कर्म भूमि हमारे लिए मंदिर बन जाता है। यही है जीवन को बदलने का दृष्टि, सबको नई दृष्टि से देखना, सबको प्रभु यीशु की दृष्टि से देखना। ये संत ने हमें ये सिखाया। आज का पाठ हमें ये सिखाते हैं कि हम श्रद्धा भक्ति से करें। जैसे यशायाह नबी आज के प्रथम पाठ में कहा है कि आनंद मनाओ, जेरूशलेम आनंद मनाओ। तुम जो जेरूशलेम को प्यार करते हो उनके कारण उल्लास के गीत गाओ। ये सब उस अवस्था में कर देते हैं यशायाह नबी, जब जेरूशलेम के निवासी गुलामी के रूप में बाबिलोन में रहते थे। कहते पर भी कहते कि ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगा, गुलामी की स्थिति समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आनंद मनाओ, तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेंगे। हाँ, ईश्वर कभी हमें निराश छोड़कर नहीं दे जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाता हूँ। ईश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन बदल जाएगा। आज की संत के इस मगान त्योहार में हम प्रभु को धन्यवाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि तुमने मगान रहस्यों को इन बच्चों को, नन्हों को बताया है। प्रभु यीशु ने कहा हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। ये पिता, ये सब समझने के लिए हमारा दिल बदल देना, हमें बच्चों का दिल दृष्टि से देखना है, हमें तुझ पर भरोसा रखना है। जैसे बच्चे अपने बड़ों पर भरोसा रखता है और उन पर विश्वास करता है। ये पिता हमें ऐसा मन दे, हमें ऐसी बुद्धि दे, हम तुझ पर सदा श्रद्धा रखे और तुझ पर अटल और अटूट भरोसा रखे। हे पिता, तू सदा हमारे साथ रहता है। जो कुछ हम तुमसे मांगते हैं हमें मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पिता हमें ये वर दे तुझ पर श्रद्धा रखने का, हर चीज़ को तेरे लिए करने का, तेरे नाम पर दूसरों की सेवा करने का। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।